अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। सबसे पहले जी आज जरा बात करते हैं पोलियो इराडिकेशन मुहिम के हवाले से। एक ऐसा मसला, एक ऐसा चैलेंज जिसे कई दिहाइयों से पाकिस्तान ने बर्दाश्त है, लेकिन इसमें कई रुकावटें हायल हैं। हम समझ सकते हैं कि लोगों का अभाम है। लोग ये समझते हैं कि शायद ये जो दवा है, वैक्सीन है, उसके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है। कहा जाता है कि दरअसल इसकी जो मंतक है या इसकी जरूरत है वो कुछ और है। लेकिन अगर आप किसी भी ऐसे शख्स से मिलें जिसके बच्चे को खुदा न खासा वक्त के साथ गुजरने के साथ उसमें पोलियो की अलामात जाहिर होती हैं, तो वो उस वक्त को कोसता है जब उसने इस अभाम की वजह से अपने बच्चे को पोलियो के कतरे नहीं पिलाए। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये इनिशिएटिव लिया गया है कि इस साल और आने वाले सालों में हम पोलियो को कम्प्लीटली पाकिस्तान से इराडिकेट कर सकें, और उसमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। अगर आपके घर में कोई भी बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल से कम है, तो बेशक उसने पिछले साल पोलियो हेल्थ वर्कर के थ्रू ये पोलियो वैक्सीन ली ही क्यों ना हो, यू हैव टू कंटिन्यू इट अगेन। उसको बार बार ये कतरे पिलाना हर साल ज़रूरी है जब तक उसकी उम्र 5 साल नहीं हो सकती। और अगर आपके घर तक ये वैक्सीन की टीम नहीं पहुंचती है तो आप इनसे कॉल करके भी रब्ता कर सकते हैं। ये बिल्कुल मुफ्त है, इसमें कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। दूसरा ये कि ये बड़ी अहम बात यह है कि जो कम्युनिटी वर्कर्स हैं उनका ताल्लुक उसी इलाके से है, तो अगर आपके जहन में कोई कोविड रिलेटेड भी खदशात हैं उनको भी मद्देनजर रखा गया है। लेकिन सबसे पहले आपको इसी हवाले से दिखाते हैं ये रिपोर्ट एंड वील टेक द शो फॉरवर्ड। मुल्क को पोलियो से पाक करने का अज़्म। बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। पोलियो मुहिम के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को इंसदाद पोलियो मुहिम के खतरे पिलाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 5 रोजा मुहिम के दौरान 70 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि 3500 से ज्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर है। बलूचिस्तान में मुहिम के दौरान सूबे में 24 लाख से ज्यादा बच्चों को इंसदाद पोलियो के खतरे पिलाए जाएंगे। सिंध भर में इंसदाद पोलियो मुहिम 7 रोज तक जारी रहेगी। सूबे में 90 लाख जबकि कराची में 20 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। अच्छा जी, क्योंकि हम हेल्थ इशू पे बात कर रहे हैं, इसी को लिंक करते हैं कोरोना पेंडेमिक से। आप देख सकते हैं कि दुनिया के बेशतर ममालिक इस वक्त सर जोड़कर बैठे हुए हैं, बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं कि किस तरह वो कोरोना वैक्सीन को पा सकते हैं। अब इसमें कई मुश्किलात का सामना है। नंबर 1 जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है उनके पास तो ऑफकोर्स रिसोर्सेज, वसाइल, रकम उनके पास इसके लिए मुख्तस कर दी गई है और उनके पास बहुत पैसे भी थे। दूसरा ये कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिस तरह कहा जाता है माइट इज राइट, वो इस पूरे इशू पे हावी भी हो रही हैं। अगर उनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ है तो तकरीबन 4 करोड़ तक की, यानी 4 गुना ज्यादा अपनी आबादी से उन्होंने वैक्सीनेशन की बुकिंग कर ली है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बड़ी आबादी वाले स्ट्रगलिंग ममालिक, जिनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, जिनके पास इतने वसाइल नहीं हैं, उनके लिए आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि वैक्सीन इशू के ऊपर क्या बात की जा रही है। कोरोना से बचना है तो उसका इंतजाम खुद ही करना होगा। हुकूमत ने जो रकम इसके लिए मुख्तस की है वो नाकाफी है, और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से यानी अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तमाम ममालिक को, खुसूसन जिनके पास वसाइल नहीं है, उनको ये वैक्सीन जो मुफ्त दी जाएगी उसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन मुफ्त वैक्सीन और हमारी मुख्त रकम दोनों ही पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी के लिए नाकाफी होगी। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए दुनिया के मुल्कों में दौड़ लगी हुई है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने तो अभी तक सिर्फ मंसूबाबंदी की है। इसे गैर जिम्मेदारी कहें या फिर नाकिस मंसूबाबंदी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने वैक्सीन की 11 लाख खुराकें चीनी कंपनी से खरीदने की मंसूबाबंदी कर ली। हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा की 45 मिलियन फ्री खुराकों का इंतजार है। ये वैक्सीन मुल्क की 22 करोड़ आबादी के लिए नाकाफी है। सिर्फ 20% अफराद को ही वैक्सीन मिल पाएगी। पहले मरहले में वैक्सीन तिब्बी अमले और खतरे का शिकार अफराद को दी जाएगी। हुकूमत ने निजी सेक्टर के लिए मैदान खुला छोड़ दिया। निजी सेक्टर जहां से चाहे वैक्सीन दरामद करे और मुल्क में फरोख्त करे। दूसरी तरफ तुर्की, कोलंबिया, बांग्लादेश, मलेशिया और इंडिया जैसे मुल्क हैं जिन्होंने वैक्सीन के लिए मुख्तलिफ कंपनियों से मुआहदे कर लिए हैं, जबकि कुछ मुल्कों ने खुद ही वैक्सीन की तैयारी शुरू कर दी है।
जी जनाब, आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन की तैयारी भी हो रही है। पड़ोसी मुल्क अगर भारत की ही बात की जाए, उनके पास फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इतनी वसाइल भी मौजूद हैं और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो यकीनन इसमें खुद मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन कड़े हो सकते हैं, क्योंकि बड़े से बड़े ममालिक जहाँ पे कहा जाता है कि आपके पास सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स हैं, उनके लिए भी ये अमल की क्या वो स्ट्रैटेजी होगी जिससे यकीनी बनाया जाए इसका एक शफाफ अमल, एक इक्वालिटी बेस्ड अमल, वो एक इम्तिहान होगा सबके लिए। आइए आपको दिखाते हैं कि वफाकी वजीर असद उमर साहब ने इस हवाले से क्या कहा। उन्होंने भी इस खदशे का इजहार किया है कि दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज फॉर द डेज टू कम। लेट्स टेक अ लुक। दुनिया का तकरीबन हर मुल्क वैक्सीन की खरीदारी के लिए मुसलसल कोशिशों में मसरूफ है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो अभी तक वैक्सीन खरीदने का फैसला करेगा। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, वैक्सीन के लिए तेजी से फैसले कर रहे हैं। हुकूमत जो है वो वैक्सीन हासिल करने के लिए तेजी से फैसले कर रही है। हमने काबीना की अप्रूवल भी मिल गई थी। चाइनीज जो कंपनी है साइनोफार्म, उनके साथ बातचीत भी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान वजीर आजम ने सेहत के शोबे को तरजीह दी। वजीर आजम ने पहले दिन से, जिस दिन पहली हमारी मीटिंग हुई, उस दिन से उन्होंने हमें कहा कि किस तरीके से हमने सारा लॉकडाउन कर देना है, किस तरीके से सारे हेल्थ के निजाम की तरफ तवज्जो देनी है। अवाम पूछते हैं कि दुनिया ने वैक्सीन लगाना शुरू कर दी और हुकूमत अभी तक वैक्सीन खरीदने का फैसला नहीं कर सकी। क्या हुकूमत लोगों के मरने का इंतजार कर रही है? जी जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद फैसल महमूद साहब, एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेक्शन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैसल, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। ये बड़ा अहम सवाल है जो इस वक्त सबके जहनों में है। सबसे पहले तो कि जो वैक्सीन के लिए इस वक्त अगोदौ मौजूदा हुकूमत कर रही है वो नाकाफ़ी होगी पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के लिए। सिर्फ 20% आवाम के लिए यकीनी बनाया जा सकेगा थ्रू द गवर्नमेंट चैनल्स। बाकी 80% आवाम क्या करे, इस वक्त आप सब क्या सोच रहे हैं और आपका क्या रद्द अमल है इसके ऊपर? आई थिंक एग्जैक्टली जैसे आपने इससे पहले के सेगमेंट में दिखाया था कि ये फेजेस में चलेगा। एंड ऑब्वियसली जब भी आपको इतना बड़ा रोल आउट करना होता है पूरे मुल्क के लिए, तो आप उनको पहले टारगेट करते हैं जिनके अंदर इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा है या वो लोग जो कि ज्यादा बीमार हो सकते हैं इससे। इसका ये मतलब नहीं कि बकिया लोगों को भूल जाएंगे। एंड रिमेंबर, इस वैक्सीनेशन पूरी तरह वैक्सीनेट करने के लिए तो कई साल लगेंगे, बिकॉज हम तो पाकिस्तान की बात करें, मगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो जितने लोग हैं जितनी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लगेगा। तो ऑब्वियसली हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी में चलते हैं एंड इवेंचुअली सब हो जाएंगे वैक्सीनेट। डॉक्टर फैसल, आप जो बात कर रहे हैं हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी, इसके लिए बहुत सारी हुकूमतों ने, जो उनके फ़ाल इदारे हैं, एक हिकमत अमली तजवीज़ कर दी है और लोग इसके बारे में, इसको हम पूरी तरह से देखने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये प्रोग्राम शुरू मैंने किया पोलियो वैक्सीनेशन, पोलियो इराडिकेशन प्रोग्राम के हवाले से, और हम देख सकते हैं कि उसमें भी आज तक हमें रुकावटें आती हैं। तो हम क्या समझते हैं, ये हम स्ट्रैटेजाइज कैसे करेंगे? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बाद हेल्थ इज अगेन अ प्रोविंशियल मैटर। क्या कोई काबीना की मीटिंग इस वक्त, अभी तो सिर्फ वैक्सीन की परचेज और प्रोक्योरमेंट की बात हो रही है, इसके रोल आउट के ऊपर तो हमने मीडिया में कोई मीटिंग, कोई लोगों को मिलके बैठते हुए नहीं देखा, चीफ मिनिस्टर्स की कोई मीटिंग नहीं हुई है। आप समझते हैं कि दिस इज वेरी ट्रबलसम एट दिस पॉइंट? So I do know कि in the background काम तो हो रहा है इसके ऊपर। There is already roll out plan कि कौन से लोगों को कैसे टारगेट करेंगे। I know from a healthcare worker standpoint, ज़्यादातर हॉस्पिटल्स ने एक लिस्ट भी तैयार कर ली है किन किन को लगेगा ये, जो कि नादरा के साथ कनेक्टेड होगा ताकि we can keep track। मैं सिंध की बात कर सकता हूँ कि वैक्सीनेशन सेंटर्स बनना शुरू हो गए जहाँ पे वैक्सीन होगी एंड इसकी जो लॉजिस्टिक्स है उस पर भी काम हो रहा है। सो ऐसा नहीं कि और बिल्कुल काम नहीं हो रहा, देयर बैकग्राउंड में इसका ऑब्वियसली रोल आप कैसे करेंगे उसका काम हो रहा है, पर ऑब्वियसली ये भी फेजेस में हो रहा है। अभी फिलहाल इट्स ओनली फॉर द हेल्थ केयर वर्कर्स एंड जैसे जैसे वी लर्न फ्रॉम आवर लेसन्स एंड जैसे जैसे वी वैक्सीनेट दीज, तो फिर उसको और वी विल मेक सॉर्ट ऑफ उसको। आपके हेल्थ केयर वर्कर्स, आपके ट्रैवलर्स, वो लोग जो ज्यादा हाई रिस्क पे हैं, वो तो जाहिर सी बात है प्रायोरिटी में होंगे। लेकिन डॉक्टर फैसल मुझे बताइएगा, हमारी ही रिपोर्ट पे हमारे नुमाइंदों ने इसकी तरफ निशानदेही की कि जो 80% आबादी के लिए इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन प्रोक्योर नहीं हो पा रही, उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को खुली आजादी दी गई है कि वो भी इसमें अपना एक एंटरप्राइजिंग रोल अदा करें एंड दे शुड बी एबल टू प्रोक्योर द वैक्सीन। इसमें कोई चेक्स एंड बैलेंसेज हैं? कोई किसी
किस्म की हिदायत गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है कि किन कंपनीज की वैक्सीन पाकिस्तान में इंपोर्ट की जा सकेगी, क्या उसकी नौइयत होगी, उसकी प्राइस पॉइंट्स क्या होंगे, क्या इस पे कोई गुफ्तगू होनी शुरू हुई है? जी, सो इसकी ये जो है, ये तो ऑलरेडी जो हमारा प्री एग्जिस्टिंग जो मैकेनिज्म उसके थ्रू जाएगा, यानी कि थ्रू द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान ड्रैप के थ्रू जाता है। सो जब भी आप कोई भी चीज लेके आते हैं, सो उसकी अप्रूवल पहले ड्रैप से होती है, उधर ही उसकी प्राइसिंग सेट होती है, उधर ही वो डिसाइड होता है कि ये आ सकती है कि नहीं आ सकती, एंड दिस विल गो थ्रू द सेम मैकेनिज्म जैसे कोई भी और फार्मास्यूटिकल चीज है। सही। और आप क्या समझते हैं इस वक्त आपके अंदाजे के मुताबिक द सेकेंड वेव कहां पे स्टैंड करती है और किन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत होगी इस वैक्सीन की, अदर देन द हेल्थ वर्कर्स एंड द मोस्ट एक्सपोज? अगर आप ब्रॉड डेमोग्राफिक्स की बात करें तो क्या पैटर्न्स उभरते हुए नजर आ रहे हैं हमें? So it's the same जैसे in every other place दुनिया के, apart from the healthcare workers जो are at risk उनको इन्फेक्शन लगेगा, मगर दूसरा ग्रुप वह है जिनको अगर इन्फेक्शन लग जाए तो उनके अंदर अमात की शरह ज्यादा किस्में होती हैं, that's those जिनकी एज more than 65 या more than 60 है। So those are the next group, not travelers, but क्योंकि but more than 65 या more than 60 वाले लोग, ताकि हमारे डेथ रेट थोड़ा सा कम हो and you know आगे बढ़े। अच्छा, आपको बताते चले, हम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं पूरी दुनिया में जहां हम कह रहे हैं कि इसके रोल आउट प्लान्स ऑलरेडी हो चुके हैं, स्ट्रैटेजी सामने आ चुकी है। इस वक्त एक मुताबिक 90 लाख लोगों को दुनिया भर में वैक्सीनेट किया जा चुका है। आइए इस हवाले से भी आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमेरिका में फाइजर एंड बायोनटेक की वैक्सीन दी जा रही है। अब तक 90 लाख अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। 2 करोड़ 55 लाख खुराकें सेंटर्स को दी जा चुकी हैं, जबकि वैक्सीन देने के अमल में तेजी की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। मॉडर्ना की वैक्सीन की भी मंजूरी दे दी गई है। बरतानिया दुनिया का वो पहला मुल्क है जहाँ फाइजर एंड बायोनटेक की वैक्सीन लगाने की मंजूरी दी गई। अब तक 23 लाख अफराद वैक्सीन की पहली खुराक लगवा चुके हैं, जबकि टोटल 26 लाख में से मुतादिद को डबल डोज दी जा चुकी हैं। यूरोपीय ममालिक स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी में भी इंसदादे कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। इटली में 5 लाख से जायद, स्पेन में 46 लाख से जायद, कनाडा में 3 लाख से जायद अफराद को वैक्सीन लग चुकी है। रूस में स्पुतनिक वैक्सीन 15 लाख अफराद के लग चुकी है। शुमाली कोरिया ने भी स्पुतनिक की वैक्सीन लगाने का आगाज कर दिया है। कोरोना से मुतासरा दूसरे मुल्क भारत में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होगी। पहले मरहले में 3 करोड़ से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएंगी। आइंदा हफ्ते में 30 करोड़ अफराद का मंसूबा है। ब्राजील, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, दीगर ममालिक में भी वैक्सीनेशन जारी है। जी जनाब, आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त पूरी दुनिया का जो हॉटेस्ट इशू है कि किस तरह इसको यकीनी बनाया जाए, क्या स्ट्रैटेजी होगी और किस तरह इस पूरी दुनिया की आबादी को, जाहिर सी बात है इट विल टेक सम टाइम, लेकिन मोस्ट वल्नरेबल को आइडेंटिफाई करके दैट्स हाउ इट्स बीइंग रोल्ड आउट। आइए एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, अगर उसकी आबादी देखी जाए तो कितनी पाकिस्तान से ज्यादा है, और दुनिया के तमाम ममालिक जो पाकिस्तान से पीछे हैं वहाँ पे वैक्सीनेशन शुरू हो गई है और कितने लोगों को मुफ्त फराहम की जा रही है, और यहाँ पे अभी तक ट्रायल ही चल रहा है। तो ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो जल्द से जल्द लोगों की जान को कीमती समझते हुए वैक्सीन जो है तलब करे, और ये है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन शुरू करे पाकिस्तान में। एब्सोल्युटली। आप समझते हैं कि जो हमारा एडवांटेज रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह नंबर्स कम रहे हैं, लॉकडाउन जो जुज़वी लॉकडाउन था वो काफी कामयाब रहा है, अब इसी कामयाबी के ऊपर गवर्नमेंट को अपनी परफॉर्मेंस का अब जो इन्हिसार होगा वो वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी पे होगा? बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट को जो है वैक्सीनेशन में जो है देर नहीं करनी चाहिए ताकि जो कीमती जाने हैं उनको बचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। डॉक्टर फैसल ने भी इस पर रोशनी डाली। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस जब आएंगे तो जरा इस पे भी बात करेंगे कि हम बात करते हैं कि अहम तरीन कौन है, मोस्ट वल्नरेबल कौन है, तो उसके पैरामीटर्स क्या है। कई लोगों ने कहा कि बुजुर्ग अफराद या जो ज्यादा वल्नरेबल हैं, हु हैव एक्वायर्ड द डिजीज, उनके लिए ज्यादा ये मौसर होगी। इस पर भी हमने बात करनी है, लेकिन लेते एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।